अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पहले जो हमने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एटीएम का जो प्रोजेक्ट था उसमें, ठीक है। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ये जो यूज़र का इनपुट आ रहा है, ठीक है, यूज़र से हम लेते हैं यूज़र आईडी और यहाँ लेते हैं यूज़र पिन। अगर इन केस वो गलत पिन डाल दे या गलत आईडी डाल दे तो हम उससे दोबारा नहीं पूछते, ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन बंद हो जाती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक हिंट भी दिया था कि हम लोग ने जिस तरह से नंबर गैसिंग गेम के अंदर यूज़र से बार बार इनपुट ले रहे थे ये चेक करने के लिए कि नंबर सही है या नहीं, और अगर गलत होता है तो दोबारा इनपुट लेना होता है, तो हमने वाइल लूप यूज़ किया था, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर भी करना है। तो जिन लोगों ने ट्राई किया और उनसे हो गया उनको बहुत बहुत शाबाश है मेरी तरफ से, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। और जो लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए उनको उनके लिए भी मैं कहूँगा कि आई रियली अप्रिशिएटेड कि आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई तो किया, ठीक है, क्योंकि ट्राई करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्राई करें ख़ुद से करने की, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर इसका सोल्यूशन आप लोग को बता देता हूँ। बहुत ईजी है, जैसे हमने पहले किया था नंबर गैसिंग गेम के अंदर वैसे ही करना है, ठीक है। हमें डू वाइल लूप ही यूज़ करना है इसमें, क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं, यूज़र से इंक्वायरर के थ्रू इनपुट ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो लेट यूज़र इनपुट का हम जो वेरिएबल बना के इसके अंदर सेव करते हैं आंसर इसका, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इसको ऊपर बना लेते हैं वेरिएबल को, ठीक है, लेट यूज़र इनपुट, ठीक है, और इसको इतना ही रखेंगे। उसके बाद नीचे आके इसको सिंपली यूज़ कर लेंगे यूज़र इनपुट को, ठीक है। यूज़र इनपुट के अंदर अब यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है समझने में, सिंपली ऊपर वेरिएबल बनाया और यहाँ पे उसको यूज़ करके उसके अंदर वैल्यू सेव कर ली। अब क्या करना है, अब हम यहाँ लगाएंगे डू वाइल लूप, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे लगता है, ठीक है। ये इसकी डू की बॉडी आ गई, जो भी काम हमें इसके अंदर करना है, और कंडीशन चेक होगी बाद में वाइल के अंदर, ठीक है। ये लग गया आपका डू वाइल लूप। अब जो काम हमें बार बार करवाना है वो ये काम है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो हम यूज़र से इनपुट लेने का जो काम है वो करेंगे डू के अंदर, ठीक है। इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल एक्स के बाद ये मैं ले जाता हूँ डू की बॉडी में। तो अब ये बार बार चेक करेगा, मतलब एक तरह से लूप चलेगा हमारे पास। जब जब यूज़र के पास जो हमारे पास आंसर आना चाहिए, अगर वो आंसर हमारे मुताबिक नहीं होगा तो कंडीशन चेक करेगी कि आंसर हमारे मुताबिक है या नहीं, और अगर नहीं होगी तो वो दोबारा से लूप चलेगा, दोबारा से पूछेगा और यहाँ पर कंडीशन चेक करता रहेगा वो हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर वो ले रहा है यहाँ पे यूज़र से इनपुट, और यहाँ पर जो कंडीशन लगेगी वो तकरीबन सेम ही लगेगी जैसे हमने यहाँ नीचे लगाई है, ठीक है। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं यूज़र की आईडी और यूज़र का पिन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वाइल की कंडीशन के अंदर पेस्ट। लेकिन इस बार हम यहाँ पर एंड नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, और का लॉजिकल ऑपरेटर, कि दोनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर ट्रू होती है तो वो लूप चला दे। और यहाँ पर हम चेक ये नहीं करेंगे कि दोनों बराबर हैं, सेम है या नहीं, हम चेक ये करेंगे कि दोनों में से कोई एक भी सेम ना हो तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और ये दोबारा सवाल पूछेगा यूज़र पिन और यूज़र आईडी, ठीक है। यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 एंड नॉट इक्वल टू हेवी ये रखेंगे, तो ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी ये दोबारा यूज़र से पूछेगा, ठीक हो गया। अच्छा, जब ये यूज़र का काम यहाँ पर हो रहा है तो नीचे आकर हम दोबारा से ये करेंगे कि ये वाला जो काम हम कर रहे हैं इसको भी हम लूप में ही रखते हैं, ठीक है। शिफ्ट दबा के यहाँ तक मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, या आप लोग ऐसे भी डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कर्सर से, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ताकि ये सारा का सारा कोड जो है वो एक ही जगह पे आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं इसको भी वाइल लूप के अंदर रख रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अब जब ये लूप चलेगा ये चेक करेगा और यहाँ पर कंडीशंस चेक होंगी, और उसी हिसाब से ये यूज़र से इनपुट लेगा बार बार। ये मैंने खोला टर्मिनल, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ TSC ताकि ये कंपाइल हो जाए, ओके। अब इसको चला के देख लेते हैं, नोड स्पेस मेन, ओके। अब ये मांग रहा है यूज़र आईडी, मैंने कहा महमूद, जस्ट
फॉर टेस्टिंग। ओके, महमूद यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैंने डाल दी पिन 1 2 3 4 जो कि सही पिन है। उसके बावजूद ये दोबारा पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर यूज़र आईडी टू कन्फर्म। अब मैंने कहा हेमी इंटर और अब मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 सही पिन और अब ये मुझे एक्सेस करने दे रहा है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, किल कर देता हूँ, नहीं तो ये पूछता रहेगा। अच्छा, और नई टर्मिनल खोल लेते हैं ताकि ये लोड कर दे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो दोबारा पूछ रहा है ना, इसके अंदर जो कंडीशन लगी हुई है, अगर ये कंडीशन सही होती है और दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं तो ये कोड चला देगा। अदरवाइज़ एल्स का हम जो है यहाँ पे ब्लॉक लगा देते हैं, एल्स ब्लॉक। ठीक है, जिसके अंदर ये मैसेज प्रिंट कर दे console.log कि भाई इनवैलिड यूज़र है या इनवैलिड आईडी है या पिन है। ठीक है, इनवैलिड यूज़र आईडी और पिन। ओके, यहाँ पर ये मैसेज दे देगा इनवैलिड यूज़र आईडी और पिन की, ताकि यूज़र दोबारा से जब अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करे तो उसको पता हो कि वो दोबारा क्यों इंटर कर रहा है, क्योंकि वो इनवैलिड हो गई है। ऑलराइट, एक चीज़ तो ये हो गई और ये हो गई डन। ठीक है, इसको किया TSC और उसके बाद इसको चला के देखेंगे। नोड स्पेस, सॉरी मैंने इसको नाइट लिख दिया है, नोड स्पेस मेन। ओके, वेलकम टू मिज़ान बैंक ATM। मैंने डाली एमी और पिन में डाल देता हूँ 4 5 6 7 8 9। ओके, अभी कह रहा है इनवैलिड यूज़र आईडी और पिन, प्लीज़ इंटर योर यूज़र आईडी टू कन्फर्म। दोबारा से पूछ रहा है, तो मैंने डाली हेमी और 1 2 3 4 इस बार सही पिन डाल रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें सही हैं और इसने मुझे आगे एक्सेस करने दे दिया सेविंग्स और करंट। मैंने कहा सेविंग्स, उसके बाद इसने कहा बैलेंस इंक्वायरी करनी है, कैश विथड्रॉल, मैंने कहा कैश विथड्रॉल। उसके बाद इसने पूछा कि अमाउंट कितनी निकालनी है और लेट से अगर मैं कह दूँ 10,000 तो यहाँ पर हो जाएगी एक प्रॉब्लम। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक बग इसके अंदर छोड़ा था, जो कि मैंने जानबूझ के छोड़ा था। मैं उसकी तरफ जा रहा था और फिर मैंने करते करते सोचा कि चलो देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, कोई ये वीडियो देख के क्या कहता है। और लेकिन लोगों के पास मेरे पास कोई इस तरह से किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसके हवाले से, किसी ने भी इस बग को कैच नहीं किया। ये बग ये था जो मैं यहाँ पर करते करते मैंने छोड़ दिया। अगर मैं इसको आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ करता हूँ टर्मिनल को और यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने क्या छोड़ा था। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बता रहा था इस तरह से ये कंडीशन जो है यहाँ पर इनसफिशिएंट बैलेंस, इसके लिए तो दिखा रहा है ये अदर अमाउंट के लिए, लेकिन ये वाले अमाउंट के लिए ये इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं दिखाता। ठीक है, अगर ये कंडीशन लेट से फेल हो जाती है और कोई बड़ी अमाउंट सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर एल्स इसके लिए नहीं है, ये जो हमारे पास फास्ट कैश वाली जो वैल्यूज़ हैं इसके लिए। तो शायद ये आप लोग के लिए एडवांस चीज़ होगी और इसीलिए आप लोग इसको कैच नहीं कर पाए, तो मैं आप लोगों को इसीलिए ख़ुद से बता रहा हूँ अब इसमें। ठीक है, अगर हम टर्मिनल में लेट से डाल दें 10,000, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई और ये कह रहा है प्लीज़ इंटर अमाउंट, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, एल्स के अंदर ये जा रहा है। ये कंडीशंस क्योंकि देखें अकाउंट बैलेंस इसने चेक किया, हमने सेलेक्ट की 10,000, ठीक है, इसने अकाउंट बैलेंस चेक किया और कहा कि अमाउंट ज़्यादा, मतलब अकाउंट बैलेंस जो है वो ग्रेटर नहीं है जो सिलेक्टेड अमाउंट है उससे, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जब फॉल्स हो गई तो वो एल्स में आएगा। अब एल्स में आने के बाद वो यहाँ पे क्या चलाएगा, वो यूज़र से इनपुट ले रहा है यहाँ पे प्लीज़ इंटर अमाउंट, जो कि अदर अमाउंट के लिए हमने काम किया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और इनसफिशिएंट बैलेंस वाला जो मैसेज है वो भी प्रिंट करवाना होगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे कि किस तरह से करना है। ओके, बाकी एप्लीकेशन सही काम कर रही है, तो इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो बग है ये असल में क्यों है, ये भी समझ लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पर, तो नीचे आकर हमें दोबारा से पूछना होगा कि ये जो ऑप्शन यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है वो बड़ा है छोटा है, ठीक है, बैलेंस से, क्योंकि हम फास्ट कैश वाली वैल्यूज़ के लिए चेक नहीं कर रहे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखाने के लिए, ये मैसेज दिखाने के लिए, तो वो हमें एल्स के अंदर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अदर अमाउंट के लिए तो हमने ये काम किया था, ये वाली वैल्यूज़ के लिए नहीं किया था।
तो वो अब यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंडीशन को। ठीक हो गया एज इट इज़, और यही कंडीशन हमें यूज़ करनी है। ठीक है, सेम टू सेम। और यहाँ पर बल्कि सेम टू सेम नहीं करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, पार्स इंट जो वैल्यूज़ आ रही हैं फास्ट कैश वाली, वो अगर ज़्यादा हो अकाउंट बैलेंस से, ठीक है, ये वैल्यू जो किसी ने सिलेक्ट की है फास्ट कैश में से, लेट्स से 10,000, अगर ज़्यादा हो अकाउंट बैलेंस से, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, console.log सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक हो गया। अदरवाइज़ अगर इस तरह का कोई मसला हुआ ही नहीं है यहाँ पर और यूज़र ने सिर्फ अदर अमाउंट चूज़ किया है, तो ये कंडीशन फॉल्स होकर जब वो एल्स में आएगा तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी उसमें। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी ऊपर फेल हो चुकी है, तो यहाँ पर वो समझ जाएगा और यहाँ पर वो एल्स में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर वही अदर अमाउंट वाली चीज़ चला देगा। ये सारा कोड जो यहाँ अदर अमाउंट वाला कोड है, ये पूरा वो एल्स के अंदर चला देगा। कंट्रोल एक्स, ठीक है, और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अमाउंट क्या सिलेक्ट की है, 1 2 3 4 5 10,000 तक। ठीक है, अगर इनमें से कोई सिलेक्ट की गई होगी और अमाउंट क्योंकि बड़ी है ऑब्वियसली 10,000, तो यहाँ पर ये फेल हो जाएगी और वो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, अदर अमाउंट सिलेक्ट की होगी तो वो इस कंडीशन से फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि अदर अमाउंट में कोई नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे फेल हो जाएगी और वो एल्स में चला जाएगा। एल्स में जाने के बाद वो चेक कर रहा है कि अमाउंट जो है वो बड़ी है अगर अकाउंट बैलेंस से। ठीक है, अगर ज़ीरो है अदर अमाउंट है तो भी, क्योंकि ज़ीरो बड़ा नहीं है अकाउंट बैलेंस से ऑब्वियसली, और अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू किसी ने सेलेक्ट की है तो वो भी अकाउंट बैलेंस से बड़ा मतलब नहीं होना चाहिए। सही है, 10,000 जो है वो बड़ा है अगर अकाउंट बैलेंस से, तो यही मैसेज प्रिंट होना है, इनसफिशिएंट बैलेंस वाला। तो अदर अमाउंट यहाँ पे भी फेल हो रहा है, यहाँ पे भी फेल हो रहा है। यहाँ पर अदर अमाउंट जो है वो ज़ीरो है और ज़ीरो बड़ा नहीं है अकाउंट बैलेंस से। ठीक है, दोनों सूरतों में ये सॉरी इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अदर अमाउंट चूज़ करता हूँ लेट से, तो यहाँ पर ये फिर प्रॉब्लम करेगा। चलो इसको मैं करके देखता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, समझाते मैं कभी कभी ख़ुद कंफ्यूज होने लग जाता हूँ, बार बार रिपीट करने से ये प्रॉब्लम होती है वैसे। अच्छा, हेमी ये डाल दिया मैंने 1 2 3 4। ठीक है, करंट और सेविंग्स, ये हो गया सेविंग्स। फिर मैंने कहा कैश विथड्रॉल और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया 10,000। उसने कहा सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी हमें दोबारा से यूज़र से पूछना है कि भाई आप कोई और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या नहीं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी के बाद किया था। ठीक हो गया, वही काम हमें यहाँ पे भी करना होगा। तो इसको मैं दोबारा चलाता हूँ, क्योंकि देखें मुझे दोबारा चलानी पड़ रही है ना एप्लीकेशन, ये गलत है। अभी मुझे काम है और ये मुझे उठा के बाहर फेंक दिया इसने एप्लीकेशन से। अच्छा, हेमी और उसके बाद 1 2 3 4 इंटर। मैंने कहा सेविंग्स अकाउंट, कैश विथड्रॉल, और अब मैंने कहा अदर अमाउंट। अदर अमाउंट अगर मैं डालता हूँ लेट से दोबारा से कोई 20,000 डालता हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो ये कह रहा है सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस, थैंक यू फॉर यूजिंग मीज़ान बैंक सर्विसेज एंड सो ऑन। तो ये भी गलत हो गई चीज़। ठीक है, ये गलत है। तो दोनों सूरतों में इनसफिशिएंट बैलेंस होने के बाद हमें क्या करना है, हमें दोबारा पूछना है। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही काम कर लिया है। ठीक है ना, तो सेम काम हमें करना है अगर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अनदर ट्रांजैक्शन के लिए पूछेंगे, डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर ट्रांजैक्शन। सेम चीज़, सेम कोड एज इट इज़ हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता है। ठीक है, दोनों सूरतों में इनसफिशिएंट बैलेंस, उसके बाद हमने पूछा कोई और ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं, यहाँ पर भी, और इनसफिशिएंट बैलेंस के बाद यहाँ पर भी सेम काम होगा। ठीक है, ये सेव किया और अब इसको चला कर देखते हैं TSC, ताकि ये कंपाइल कर दे जल्दी से। ओके, नोड स्पेस मेन,
ओके हो गया। अब मैं इसको अपनी आईडी दे दूँ एमी और पिन डाल देता हूँ 1 2 3 4 इंटर। करंट या सेविंग, करंट, बैलेंस इंक्वायरी और क्या, कैश विथड्रॉल। उसके बाद मैंने कहा 10,000। उसने कहा सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस, डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर ट्रांजेक्शन। मैं बोला हाँ यार इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है, मैं देखूँ तो कितना बैलेंस है मेरे पास। फिर मैंने बैलेंस इंक्वायरी की, उसने कहा $5,000 है। अभी भी कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है। मैं बोला हाँ चलो मैं कम ही निकाल लूँ, 10 तो निकाल नहीं सकता, जितने हैं उतने ही निकाल लूँ। कैश विथड्रॉल किया, कितने निकालने हैं भाई, 5 निकाल लूँ, 10 निकाल लूँ, नहीं मैं थोड़े और कम निकाल लेता हूँ। मैं निकाल लेता हूँ कोई रैंडम वैल्यू 1400 निकाल लेता हूँ। उसने बोला ओके निकाले, प्लीज़ टेक योर कार्ड, प्लीज़ कलेक्ट योर कैश, योर रिमेनिंग अकाउंट बैलेंस इज़ 3600 एंड सो ऑन। ये कंप्लीट हो गई हमारी एप्लीकेशन, बेहतरीन काम हो गया इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया और ये दोबारा भी पूछ रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई बाकी जो हमें करनी है ज़रूरी। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को चौक भी यूज़ करवाऊँ, मगर इसकी फंक्शनैलिटी की वजह से, जो कि बहुत लेंदी हो गई है, वो रह गया है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली प्रोजेक्ट्स के अंदर बताया है चौक को यूज़ करने के हवाले से, तो आप लोग ख़ुद से ट्राई कीजिएगा और इसको रंग बरंगा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। ठीक हो गया। अब हम चाहें तो इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमें वैसे भी कहीं भी अपलोड नहीं करनी है। और हाँ, मैंने जैसा कि कहा था आप लोगों को कि अपलोड करने के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं package.json के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे बिन। ठीक है, आप लोग अक्सर यहाँ यूज़ करते हैं बिन को, क्योंकि आप लोग सेम फाइल यूज़ करना चाह रहे होते हैं, इसलिए। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, बिन, और मैंने कहा main.js। ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया कॉमा, ये सेट हो गया बिन। इसको सेव किया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ टर्मिनल के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, package.json के अंदर ये जो नाम है ATM, ये बहुत ही कॉमन है, मुझे इसको चेंज करना होगा। मैं रख देता हूँ उसका नाम जैसे इंटरैक्टिव कंसोल -ATM -ऐप, इंटरैक्टिव कंसोल ATM ऐप। ठीक है, ये मैं इसका नाम रख दिया। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे package.json के अंदर ना आना पड़े। और अब मैं इसको करता हूँ npm publish। अगर मैं लॉगिन नहीं हुआ तो वो मुझे बता देगा और एक्सेस फॉरवर्ड कर देगा, और फिर मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। लेकिन इसको पब्लिश से ट्राई करते हैं, npm publish, और अगर लॉगिन ना हो तो npm login का कमांड आप यूज़ करेंगे। तो ये पब्लिश कर रहा है और ये पब्लिश हो गई है। ठीक है, चलें अब इसको टर्मिनल के अंदर मैं खोलता हूँ और ट्राई करते हैं। ठीक है, npx स्पेस Ctrl+V। अच्छा हुआ मैंने कॉपी कर लिया नाम और इसको एंटर किया, और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि यही इंस्टॉल करनी है, यही चलाना है। मैं बोला हाँ, एंटर कर दिया। अभी इसको डाउनलोड कर रहा है। जब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पर ये कुछ ऑटो करेक्ट कर रहा है चीज़ें, सम एरर्स हैं। ये कह रहा है package.json के अंदर जब हमने पब्लिश करने की कोशिश की। ठीक है, npm want publish npm auto corrected some errors। वो एरर्स क्या थे, वो एरर्स थे ये publish bin was converted to an object। ये जो bin हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है ना package.json के अंदर, वो बेसिकली स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो उसने फिक्स कर दिया खुद से पब्लिश करते वक्त npm ने, लेकिन ये बिन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एनी स्ट्रिंग। तो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको कर्ली ब्रेसेस से कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ अपना पैकेज का नाम डालेंगे, जो हमारा पैकेज है। ठीक है, इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ main.js एज इट इज़। या फिर अगर मैं बिन डायरेक्टरी बनाऊँ और उसके अंदर फाइल रखूँ अलग से, तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो अब ये ऑटो करेक्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी किसी भी किस्म की वार्निंग भी नहीं आएगी, और ये सीधा सीधा पब्लिश कर देगा।
अच्छा, अभी एप्लीकेशन चल तो रही है, चल रही है क्या? मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम करेगी। हाँ, ये चली ही नहीं है। क्यों नहीं चली? क्योंकि मैंने इसके अंदर हैश बैंग या शी बैंग वाली लाइन तो ऐड ही नहीं की मेन डॉट जेएस में, है ना, एज एक्सपेक्टेड नहीं की है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे हैश बैंग या शी बैंग इसके अंदर ऐड करूँगा, स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश env, और env से बोलूँगा कि भाई जाके नोड को तलाश करो सिस्टम के अंदर, उसको चलाओ, उसको ढूंढ के लाओ और फिर नोड को चलाओ, और नोड से ये जो मेरे पास कोड है इसको चलाना है मुझे। ठीक है, तो उसको सेव किया, env जाएगा ढूंढेगा नोड को और नोड से ये स्क्रिप्ट चलाएगा। इसको सेव कर दिया। अब चूँकि मैंने npm पे ऑलरेडी इसको पब्लिश किया हुआ है, तो मैं इसको करूँगा पैच, npm वर्जन स्पेस पैच यानी कि पैच करना, जोड़ देना। लेट से कोड फटा हुआ है तो उसको चिपका दो, चेपी लगा दो जैसे पतंग में लगाते हैं। ठीक है, तो npm वर्जन पैच ये क्या करेगा अपने हिसाब से, जो कि एक माइनर सी चेंज है, एक बग फिक्स है, तो उसके लिए हम पैच यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हम माइनर का कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर पैच की जगह, और अगर हम कोई नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं तो फिर हम उसमें मेजर का वर्ड यूज़ करते हैं। मेजर होता है ये, माइनर होता है ये वाला। ठीक है, और पैच के लिए यूज़ होता है बग फिक्स के लिए ये वाला। तो इसने देखें वर्जन अपडेट कर दिया पैच के लिए, इसको 1 कर दिया। ठीक है, और अब हम करेंगे npm पब्लिश, तो ये ठीक तरीके से अब पब्लिश हो जाएगा, और इस बार ये कोई वार्निंग भी नहीं देगा। देखें, इस बार कोई वार्निंग नहीं है npm पब्लिश के बाद। ठीक है, इससे पहले वाले में इसने यहाँ पर वार्निंग दी थी, ऑटो करेक्ट किया था, पब्लिश बिन वॉज कन्वर्टेड टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, तो package.json के अंदर ये बिन ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब हम चलाते हैं दोबारा से npx। ठीक है, npx इंटरैक्टिव कंसोल atm ऐप, और ये पूछ रहा है यही चलाना है। हाँ भाई, 101 वाला नया वर्जन जो है यही चलाना है। उप्स, फिर से लगता है कोई गड़बड़ हो गई है, क्योंकि इसने मुझे ये main.js की फ़ाइल खोल कर दे दी है। अच्छा जी, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? package.json के अंदर मैंने ये जो नाम दिया है ये तो सही दिया है, bin main.js। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको दूसरी डायरेक्टरी के अंदर रखता हूँ। ठीक है, main.js जो फाइल है ये यूज़ नहीं करता डायरेक्टली, और ये main.js की फ़ाइल अगर मैं देखूँ, देखा जाए तो ये जो ऐप है main.js, ये फ़ाइल ये मॉडिफाई हो रही है एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग। ठीक है, इसीलिए इसको मुझे रखना पड़ेगा बिन की डायरेक्टरी के अंदर। ये देखेंगे जो मेरी main.js की फ़ाइल है, मेरी वाली, जिसके अंदर मैंने शी बैंक की लाइन या हैश बैंक की लाइन ऐड की थी, वो रिमूव हो गई, चली गई। ठीक है, या तो मैं उसको main.ts के अंदर रख दूं कि भाई यहाँ पर भी रखूँ और फिर उसको चलाता रहूँ साथ साथ, या सिर्फ npm के ऊपर जब अपलोड करना हो तो उसके लिए अलग से इसको बाइनरी के अंदर एक फ़ोल्डर बना के बिन का उसके अंदर रख दूँ। तो मैं यही करूँगा कि मैं इसको बिन के फ़ोल्डर के अंदर रखूँ, एक नई फ़ाइल बनाऊँ, उसका नाम रख दूँ main.js या index.js। ठीक है, index.js रख देता हूँ, और जो भी कोड है मेरे पास मेन के अंदर वो मैं यहाँ से लूँ Ctrl+A Ctrl+C, और index.js के अंदर जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर शी बैंक की लाइन ऐड कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये बार बार ओवरराइट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी जब मैं पब्लिश करूँगा या कंपाइल करूँगा। ठीक है, हैश बैंक स्पेस स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश env, और यहाँ पर ये नोड तलाश करके लाओ और ये स्क्रिप्ट चला दो। ठीक है, package.json में मैं बता देता हूँ कि भाई अब जो है तुम्हें देखना है बिन के फ़ोल्डर के अंदर index.js की फ़ाइल को। इसको सेव किया,
ठीक है। और अब फिर से जाएंगे क्योंकि हमने एक और चीज़ पैच करनी है, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। हम करेंगे npm वर्जन पैच। हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ये खुद ही चीज़ें मैनेज हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। npm वर्जन पैच और npm स्पेस पब्लिश। ठीक हो गया, ये पब्लिश कर रहा है, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है। अब फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इंटर अगेन इट इज़ ओपनिंग दिस। तो अब ये main.js क्यों खोल रहा है? वेट अ मिनट, index.js और package.json में मैंने index.js बताई है, हाँ बताई है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से मुझे इसको बंद करना चाहिए, सबसे पहले इसको भी बंद करना चाहिए, ठीक है। और अब दोबारा से नई टर्मिनल, नई कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। इंटरैक्टिव कंसोल ATM ऐप, क्योंकि मेरे ख्याल से वो कैश ला रहा है, पुराना कोड ही उठा उठा के ला रहा है और इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है एज़ एक्सपेक्टेड। वो कोड जो पहले डाउनलोड कर चुका था वो वही कैश के अंदर जो स्टोर था वही लेके आ रहा था और बार बार वो फाइल खोल के दे रहा था, क्योंकि VS कोड खुला हुआ था। उसने कहा कि जब एक काम इस तरह की फाइल्स एक ही एप्लीकेशन पे खुली हुई हैं तो ये भी मैं इसको खोल के दे दूँ, ठीक है। मैंने कहा हेमी और पिन डाल दी 1234, सेविंग्स करंट कैश विथड्रॉल, मैंने कहा 10,000 या अदर अमाउंट करता हूँ और मैं कहता हूँ 50,000 चाहिए मुझे, या जितने भी चाहूँ ज़ीरो डाल लूँ यहाँ पे, ओके। सॉरी इनसफिशेंट बैलेंस। उसके बाद उसने कहा कोई और ट्रांजेक्शन करनी है, मैंने कहा हाँ, इंटर किया। कैश विथड्रॉल करना है 2,000 करना है एंड दैट्स इट। ये चल गई और पब्लिश भी हो गई बेहतरीन तरीके से। जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ खुला हुआ होता है, ठीक है, तब ये वाली हरकत करता है आपका टर्मिनल या आपका कमांड प्रॉम्प्ट कि आपको वही फाइल खोल के दे रहा होता है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से अगर ट्राई करूँ इसी तरह से करने की, ठीक है, मैंने कहा npx एज इट इज़। मेरे ख्याल से यही वजह होनी चाहिए इसकी, नहीं तो फिर वो कैश का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। वो कैश का इशू था कि वो बार बार पुरानी फाइल्स लेके आ रहा था, तो इसलिए जो आपका टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट है आप उसको एक बार रीस्टार्ट कर लें, बंद करके दोबारा से खोलें, ये पब्लिश करने के बाद, अपडेट करने के बाद, ठीक है। उसको रीस्टार्ट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी और ये चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ और फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू ऐप कैसे बनानी है, टू डू लिस्ट कैसे बनानी है, वो भी कंसोल बेस्ड और बहुत इजी है। उसके अंदर हमें एरेस के साथ खेलना है बस, ठीक है। उनको मॉडिफाई करना है, चीज़ें ऐड करवानी है और शायद फिर हम फाइल्स के अंदर भी इसको सेव करवाएं, ठीक है। तो देखते हैं अगली वीडियो में हमें क्या करना है और फिर आपको इंशाल्लाह जो भी इसमें प्रॉब्लम हुई है इस वीडियो में, इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, npm npx के हवाले से कुछ भी, ठीक है। बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आप क्लासेस ले सकें और क्लासेस के अंदर मैं इसकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। कोई चीज़ अगर आपने मिस कर दी हो या समझ ना आई हो तो वो मैं आपको क्लासेस के अंदर समझा सकता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।